आपने यहाँ पर टैक्स दिया, आपको रसीद दी क्या है इसकी? नहीं दी। कितने पैसे लिए आपसे? 50 रुपये। आपको रसीद तो भाई साहब मांगना चाहिए कि नेक्स्ट में यदि फिर नाका लगे तो। कहाँ से आए हैं आप? जबलपुर से। जबलपुर। इन्होंने देख लिया कि ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये रसीद सभी गाड़ियों को देने लगे हैं। ये आपको रसीद दी है, थोड़ा दिखाएंगे आप? आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? भोपाल से। इसमें आपकी गाड़ी का नंबर नहीं डाला शायद, देखिए आप, ना आपका नाम ना गाड़ी नंबर है ना, तो ये गलत है ना। नंबर देना चाहिए गाड़ी का, आइडेंटिटी, या कोई ज़रूरत पड़ जाए कि ये गाड़ी आपकी बेड़ा काट गई। एक जगह ही नहीं, नगर पंचायत भेड़ाघाट का रवैया स्टैंड में भी आप देख सकते हैं। पैसे लेकर ना तो टिकट दी जा रही है और ना जो भी पर्यटकों के द्वारा पैसे आते हैं अपनी जेब में रखे जाते हैं। ये हम नहीं, ये तस्वीरें बोल रही हैं। आप यहाँ का नज़ारा खुद देख सकते हैं। आए, आपने पार्किंग का शुल्क दिया? शुल्क दिया, टिकट नहीं मिला हमको। कितना शुल्क दिया? 10 रुपये। आप कितने बजे खड़े रहे आए थे यहाँ? हम आए थे वही 11:30 बजे। आपने टिकट नहीं मांगी कि गाड़ी हमारी गुम हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उनको टिकट? नहीं, हम पार्किंग लगा के गए थे अंदर, तो पैसे भी मांगने लगे थे, दे दिए। पैसे लिए लेकिन टिकट नहीं दिए? टिकट नहीं लिया। ये नमूना आप ये भेड़ाघाट धुआंधार स्थित टोल नाके का भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि डीजीआना न्यूज और भेड़ाघाट टाक से भी रुपये लिए गए, फिर भी रसीद में न गाड़ी का नंबर है, न नाम है, न पता है। इस तरह है, दिन भर में जाने कितनी गाड़ियों का खुलेआम पैसा ये भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब में जमा कर रहे हैं। भेड़ाघाट से अशोक उपाध्याय के साथ जबलपुर जिला ब्यूरो चीफ श्री सत्यनारायण राजपूत जी की विशेष रिपोर्ट। आप लोग जबलपुर से? नंबर देना चाहिए ना कोई, यदि जरूरत आ जाए तो नाके में आपकी की गाड़ी क्रॉस हुई, पैसा ले रहे हैं, रसीद में लिखना चाहिए ना उनको। हाँ बोलो बोलो कि नहीं रसीद, हाँ बोलो ना। रसीद आ जाओ बाहर। जी सर। आपने 50 रुपये लिए, ठीक है। ये 20 रुपये की क्यों दी? 20 रुपये कहाँ सर, ये प्रिंटेड है 50 रुपये। नहीं, इसमें गाड़ी नंबर कुछ 50 नहीं रुपये है। प्रिंटेड है ना वो ठीक है जी सर। आपने, ठीक है, प्रिंटेड है जी। आपने ये बताओ गाड़ी का गाड़ी नंबर नंबर या कहाँ? नाम पता गाड़ी कुछ? नंबर ही नाम सर पता गाड़ी नंबर इसलिए डाल पाते हैं कि हाँ। गाड़ी लेन लग जाती गाड़ी की। नहीं तो गाड़ी नंबर भी नहीं चलो है। ठीक है, डाल देंगे क्या? नहीं नहीं डाल नहीं नहीं, देंगे। नहीं, डाल तो देंगे, वो ठीक है। आपने हाँ हाँ, जी सर। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश चौधरी। ओम प्रकाश चौधरी। जी सर। मेरा भाई बैठ ठीक है। अच्छा मत ठीक है, मत लो। हाँ ठीक है, तो अपन इनका वो कर लेंगे, नहीं कोई बोलो। दिक्कत नहीं। सर को रसीद नहीं दी है हाँ और 200 रुपये लिए, कोई दिक्कत सर, आपने बोला नहीं कि मान लो कहीं जरूरत चेकिंग है कि ना गई मान लो आपको लगेगी रसीद तो आप तो फिर से पैसे कोई मांगने लगा। बोला कि नहीं मिलता है यहाँ पैसे। मैं एक्स आर्मी सुभाष देशमुख। यहाँ पे बेड़ाघाट में एंट्री का अपना जो कार का पासिंग चल रहा है 200 रुपये।
कहीं ना कहीं ले रहे ज़रूर है। 200 रुपये का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रोड जो टैक्सेस है इतना लगे। आम आदमी भी वो दे रहा है, चलो हम आर्मी वाले हैं, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं देश हित में हमारा काम है और कहीं ना कहीं और भी जगह पे हमको छूट है। बात वो नहीं कि हमारी छूट की बात नहीं है, बट क्या है, आम आदमी के लिए भी हम बात करें कि 200 रुपये का एक बहुत बड़ा वो आता है कि भाई यहाँ पे एंट्री का 200 रुपये पास रखा गया है, ये भी ज़्यादा है। और तकरीबन मैं कहना चाहूँगा कि आर्मी वालों को जो भी आते हैं तकरीबन उसको छूट होना चाहिए, जो 200 रुपये एंट्री पास ले रहा हो ना हो, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं यहाँ पे आर्मी वालों को आप देख रहे होंगे कि मिलता है। और यहाँ पे 200 रुपये मैं पिछली बार भी आया था तब भी लिया गया था, इस बार भी 200 रुपये का यहाँ पास लिया गया। हाँ, बगैर रसीद के वापसी में लेना आपका। अरे सच्चाई है ना, जब टिकट नहीं दी तो क्यों भाई पेमेंट अब ले रहे हो? टिकट पहला होना चाहिए। वो टिकट भी इन लोगों को नहीं दी गई, अभी डायरेक्ट पैसे वसूल रहे हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? ये तो सच्चाई है। आप लोगों को टिकट अतिरिक्त पैसों की भी मांग की गई, क्या मांगे? ले आधे ले जाके बोल रहा 50 रुपया करके और लगेंगे, और बोला है आप लोगों ने भुगतान किया? देने पड़ रहे। नहीं देने पड़ रहे तो क्यों दें? आप नियम के विरुद्ध तो बोल रहा है गवर्नमेंट का नियम है। तो गवर्नमेंट भी तो जनता के पैसे से बनी है, और ये भ्रष्टाचार हो रहा। आप देख रहे हैं कि देश के पैसों पर, जनता के पैसों पर कैसे ये भ्रष्टाचार हो रहा। इस पर बहन जी आप बोलें ना कि ये अनलीगल है या नहीं? चलो बोल सकते हैं। जी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर इन लोग बोलते हैं मगर वो करते कुछ और है। जैसे बोट पे लेके गए कि बोले कि सरकार की तरफ से 100 रुपये है, फिर जाने के बाद फिर एक्स्ट्रा चार्ज वो फिर अपने से ले रहे हैं। वहाँ पे वो तो बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन नहीं है ना, तो ये इनका थोड़ा इलीगल है। उनको बच्चा है वो निकालने दो। इस तरफ से भाई साहब, आपको टिकट दी गई क्या नाव में घूमने की? आप नाव में घूमने में टिकट है उनके? नहीं, कितने लोगों की टिकट है? 4 लोगों की। 4 लोगों की। क्या अतिरिक्त पैसे लिए गए आपसे? टिकट ले लो, काउंटर फाड़ करवा। बेटा आपकी टिकट है? टिकट तो पूछ लो। ग्रुप में आए थे। नहीं आया। नहीं, टिकट कहाँ है? टिकट भाई साहब आपके पास टिकट है? बताइए 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 बताइए। बताना ये सर। देखिए, टिकट नाव वालों की मैं साजिश कहूँगा कि उन लोगों को बता दिया गया कि आप लोग कैमरे के सामने ये मत कबूलें, किसी के पास में टिकट नहीं है। मतलब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन का यहाँ पर लाखों रुपए का रोज गोलमाल हो रहा है। जिम्मेदार लोग आंख मूंद कर यह नज़ारा देख रहे हैं। टिकट है? टिकट नहीं है ना? नहीं है ना? टिकट नहीं है ना? मैडम आपकी टिकट दिखाइए ना आप प्लीज। नहीं है, रहने दो। नहीं है क्या? मत बोलो बहन, चलना। सर टिकट है आपके पास? सर टिकट है? टिकट टिकट नहीं होगी? है नहीं है। सर आपके पास टिकट है? नहीं, आपको दी है टिकट? दी है? बताइए बताना। मगर यहाँ पर थोड़ा बरगली होता है। यहाँ से बात करके कुछ और जगह ले जाते हैं, फिर वहाँ आगे जाके बाद फिर 50 रुपये लेते हैं, तो थोड़ा दूर और दिखाते हैं। हम लोग को मालूम नहीं रहता है कि कहाँ तक जाना है। वो तो बोला कि यहीं तक लास्ट है, फिर कहीं आगे जाएगा तो 50 रुपये और करके ऐठ लेते हैं। ये व्यवस्था बहुत ख़राब है। बात होता है कुछ और करते हैं कुछ और। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट है, इसकी छवि धूमिल ना की जाए। औने पौने अनाप शनाप पैसे पर्यटकों से ना वसूले जाएं। आइए, हमारे बीच में कोलकाता से आए हैं, आप भी नाव पे गए परंतु टिकट दी गई और उसके बावजूद भी पैसे मांगे गए। आइए जानते हैं उनसे क्या बोलना है, बोलिए। जो हुआ। हम लोगों को पहले बोले 100 रुपया करके टिकट है, गवर्नमेंट का रेट है। आधे ले गए, फिर बोलते 50 रुपया करके और लगेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उन्होंने 150 करके लिए पर हेड। टिकट वगैरह कुछ नहीं दिए, बोले भी नहीं है कहाँ से टिकट मिलते नहीं मिलते, बोलते ये गवर्नमेंट का रेट है। हम बोले थोड़े आगे चलो, बोले नहीं जाएंगे। तो हम लोगों को तो पता नहीं है, हम पर्यटक है, तो इसके बारे में ऐसे बोलेंगे तो करेंगे तो हम जाके किसी को रेफ़र कैसे करेंगे? जो फलाना जगह जाओ तो ऐसे चीट लेते, पैसा चीटिंग कर लेते। यही चीज़ है, इसको सुधारना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अर्णव रॉय, कोलकाता से। वर्तमान में जो नगर परिषद भेड़ाघाट की स्थिति है, यहाँ पर ना तो कर्मचारियों का कोई टाइम टेबल है, कब आ रहे हैं वो, कब जा रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है।
उनको तो एक ही काम से मतलब है कि नगर परिषद का नौका विहार से क्या लेना देना है, कितना पेमेंट आ रहा है, कितना जा रहा, कितना कहाँ हो रहा। ऐसे ही वीआईपी गेट का भी यही हाल है। नगर परिषद भेड़ाघाट में वीआईपी गेट में ऐसे ही चल रहा है। स्टैंडों की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं कोई ठिकाना नहीं। अब आड़ी तिरछी लगा के कहीं भी चले जाते हैं लोग। आपका 50 रुपये ले रहे हो आप हर गाड़ी से वहाँ नाके के ऊपर, लेकिन व्यवस्था क्या दे रहा है गाड़ी की? कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही धुआंधार में हाल है, भेड़िया दर्शन टाइप का वहाँ भी काम चल रहा है। यहाँ नौका विहार में कितनी टिकट कट रही है, कितना आदमी जा रहा है, कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई बिगड़ टिकट जा रहा है आदमी। ऐसे ही वहाँ धुआंधार में भी यही चल रहा है। यानी भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है यहाँ पे, जो भी हो रहा है सब भ्रष्टाचार चल रहा है भेड़ाघाट में। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई अधिकारी अच्छे हों यहाँ पे तो अब ये 30-30 साल से जमे हुए हैं लोग, यहाँ से हिले ही नहीं रहे। नगर पंचायत में ऐसे कर्मचारी भी बैठे और इनका टाइम नहीं है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, आ ही नहीं रहे और हाजिरी बराबर लग रही है और पेमेंट बराबर कट रहा है उनका। तो मैं तो ऐसा चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई कलेक्टर वगैरह आए, कोई यहाँ बैठे, एक आध बार मीटिंग ले उनसे कि भाई कि आप लोग कर क्या रहे हो। मेरी तो समझ के परे है भाई, ये लोग ऐसे लोग अगर यहाँ रहेंगे, भ्रष्टाचार होता रहेगा तो विकास का नाम नहीं होगा, यहाँ तो विनाश हो जाएगा। भाई इतना छोटा सा गांव, इतनी बड़ी छोटी, सबसे छोटी भारत की हमारी का सबसे छोटी ग्राम पंचायत है भेड़ाघाट नगर पंचायत, लेकिन यहाँ भी इतना पैसा आ रहा, उसके बाद भी कोई पता नहीं चल रहा क्या विकास हो रहा क्या नहीं हो रहा। पंचायत को अपने नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे अपने ठेका भी दे देते हैं तो वो भी पैसा लेके अपना रख लेते हैं और कर्मचारी लगा देते हैं यहाँ वसूली के लिए। 2-2 बार वसूली होती है। यहाँ पे स्टैंड में अलग वसूली चल रही, वहाँ नीचे अलग वसूली चल रही। जब एक बार आपकी टिकट 50 रुपये की कट रही तो फिर पैसा लेने का कोई सवाल ही नहीं। और आज तक आपने स्टैंड नहीं बनाया क्या भाई स्टैंड बना लें यहाँ पे, वो भी नहीं है स्टैंड। भाई आप रेलवे में वगैरह में देखो, आप डबल स्टोरी के रेलवे स्टेशन उस पर बना दिए स्टैंड पे, लेकिन भेड़ाघाट में ऐसा कोई स्टैंड नहीं बनाया है। बस पैसा लेने का काम चल रहा है इन लोगों का और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये बात कलेक्टर ऊपर तक जाना चाहिए, ये पुलिस रिपोर्ट भी जाना चाहिए इसकी। भाई यहाँ कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हो रहा है कोई किसी को पता ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ तो क्या है, अध्यक्ष पद भी ख़त्म हो चुका है। अब ये जो परिषद का काम जो है तहसीलदार देख रहे हैं। अब तहसीलदार भी कभी कभार आ जाते हैं, वो भी देख दाख के अपने चले जाते हैं। वैसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है भेड़ाघाट की। भेड़ाघाट तो ऐसा है अब इतना हृदय स्थल में है कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आदमी यहाँ पर आता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ इतना कचरा पड़ा हुआ, गंदगी इतनी फैली हुई है, नाले की कचरे इतने बह रहे हैं, सब नदी में जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं, काहे की सफाई हो रही है। नीचे घाट की व्यवस्था देखो तो इधर से लेकर उधर तक मारे। अभी ये शेड बना हुआ, शेड के चारों तरफ देखिए कितना लोग थूकते हैं, उसके ऊपर भी कोई व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ। कचरा भी उठता है साफ सामने का उठ जाता है बाहर, फिर वहीं ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ना कोई छाया की व्यवस्था है, पटक इतने दूर से आ रहा है, कोई छाया की व्यवस्था नहीं है।